घर में दरिद्रता लाती हैं ये 10 आदतें। दोस्तों, दरिद्र कोई मन से होता है और कोई ढंग से। और वास्तुशास्त्र और ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि आपकी कुछ बुरी आदतें भी आपको दरिद्र बना सकती हैं। हालांकि भौतिक जीवन में जो धन का सही तरीके से उपयोग करता है वह धनवान रहता है। और दोस्तों, आज हम आपको वास्तु और ज्योतिष के आधार पर कुछ बातें बता रहे हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए। यदि आपकी ऐसी आदत है तो उन्हें तुरंत बदल दीजिए। तो चलिए जानते हैं घर में दरिद्रता लाने वाली आदतों के बारे में। और दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखिएगा। दोस्तों, सबसे पहली जो आदत है जो 11 नंबर पर आती है, सुबह देर से जागना। दोस्तों, आज के आधुनिक दिनचर्या को मानने वाले लोग देर रात तक जागते हैं और सुबह देर तक सोते हैं। शास्त्रों में ऐसी आदत को गलत माना गया है। साथ ही ऐसा करने से चंद्र ग्रह अशुभ फल देता है। इससे मानसिक तनाव और स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। सुबह जल्दी उठने से इंसान के दिमाग में नए नए विचार आते हैं जो आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसे व्यक्ति जो देर तक सोते हैं उनके जीवन में तमाम कोशिशों के बाद भी हमेशा धन की कमी बनी ही रहती है। तो तुरंत इस आदत को सुधार लें। नंबर 12, बिस्तर पर खाना खाना। दोस्तों, कई लोगों की आदत होती है कि वह शाम और सुबह को बिस्तर पर ही बैठकर खाना खाते हैं। क्या आपको पता है कि ऐसा करने से माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं और घर में दरिद्रता आने लगती है। नंबर 13, खाली बाल्टी। दोस्तों, बाथरूम में खाली बाल्टी रखने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। अगर बाल्टी में पानी ना हो तो उसे खाली छोड़ने की बजाय उल्टा करके रख दें। नंबर 14, झूठे बर्तन। दोस्तों, कभी भी रात के समय में झूठे बर्तन ना छोड़ें। किचन में रात भर झूठे बर्तन छोड़ना, रसोई को गंदा छोड़ना माता लक्ष्मी को नाराज कर देता है। ऐसा करने से व्यक्ति कंगाल हो जाता है और वह कितनी भी मेहनत क्यों ना कर ले, लेकिन ऐसे घर में पैसा कभी नहीं टिकता। नंबर 15, पैर घसीट घसीट कर चलना। दोस्तों, अक्सर देखा जाता है कि कुछ लोग जब चलते हैं तो पैर घसीट घसीट कर चलते हैं। ज्योतिष शास्त्र में ऐसा माना गया है कि व्यक्ति की यह आदत बहुत गलत होती है। इससे व्यक्ति के वैवाहिक जीवन पर भी गलत प्रभाव पड़ता है। और दोस्तों, इतना ही नहीं, आपस में मनमुटाव का सामना भी करना पड़ता है और दरिद्रता का घर में वास होता है। नंबर 16, महिलाओं का अपमान। दोस्तों, चाणक्य नीति के अनुसार जो लोग महिलाओं का अपमान करते हैं, अपनी पत्नी को सम्मान नहीं देते हैं, उनके घर में माता लक्ष्मी कभी वास नहीं करती है। और यदि आप चाहते हैं कि आपके पास पैसा रहे तो महिलाओं का सम्मान करें। जिस घर में स्त्री प्रसन्न रहती है उस घर में माता लक्ष्मी का वास होता है। नंबर 17, नल का टपकना। दोस्तों, घर में नल की टूटी का टपकना भी आपकी बरकत में रुकावट बन सकती है। शास्त्रों के अनुसार घर में नल के टपकने से धन की हानि होती है। नंबर 18, शाम के समय खट्टी चीज़ों का दान। दोस्तों, शाम के समय या फिर रात को किसी को खट्टी चीज़ जैसे छाछ, दही, अचार का दान करना घर आई लक्ष्मी को वापस भेज सकता है। साथ ही शाम को नमक का दान भी नहीं करना चाहिए। नंबर 19, उंगलियों का चटकाना। कई लोगों की आदत होती है दोस्तों कि वह अपनी उंगलियां या गर्दन की हड्डी को दिन भर चटकाते रहते हैं। मान्यता के अनुसार इसे खोड़ले लक्षण कहते हैं। इससे जहां उम्र कम होती है वहीं दरिद्रता भी बढ़ती रहती है आपके घर में। नंबर 20, अपशब्द बोलना। जो लोग दूसरों से अपशब्द बोलते हैं, अपमान करते हैं, उनके पास भी पैसा नहीं टिकता। बल्कि दूसरों का अपमान करने वाले लोग यदि अमीर भी हों तो उन्हें अपनी इस बुरी आदत के कारण कंगाल होने में देर नहीं लगती। अहंकार, धोखेबाजी ऐसी आदतें हैं जो व्यक्ति को बर्बाद करके ही छोड़ती हैं। नंबर 21, थाली में भोजन छोड़ना। शास्त्रों में कहा गया है कि हमें अन्न का अपमान नहीं करना चाहिए। थाली में खाना छोड़ने का मतलब अन्न का अपमान समझा जाता है। इसीलिए थाली में सिर्फ उतना खाना डालें जितना आप खा सकें।
बेवजह भोजन बर्बाद करने से आपको कंगाली का सामना करना पड़ सकता है। ऐसा करने से माता लक्ष्मी भी आपसे नाराज हो जाती हैं। नंबर 22, बड़े बुजुर्गों का अपमान। दोस्तों, शास्त्रों और पुराणों में बताया गया है कि जिन घरों में बड़े बुजुर्गों का सम्मान नहीं किया जाता है या फिर रास्ते में मिले किसी बुजुर्ग का सम्मान नहीं करते, वहाँ लक्ष्मी जी कभी नहीं ठहरती। इसका कारण ये है कि बड़े बुजुर्गों को गुरु स्वरूप माना गया है, जिनमें भगवान विष्णु का वास माना गया है। बड़े बुजुर्गों का सम्मान करने से देवी देवता खुश होते हैं। नंबर 23, हाथ में नमक देना। ऐसी मान्यता है कि नमक घर की नकारात्मक ऊर्जा को अवशोषित करता है। आप अगर किसी को नमक दे रहे हैं तो उसे हाथ में नमक नहीं देना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र में ऐसा करना शुभ नहीं माना जाता। इसीलिए जब भी आप किसी को नमक दें तो उसे किसी बर्तन में रख कर ही दें, हाथ में ना दें। नंबर 24, नशा करना। जो व्यक्ति नशा करता हो उसके घर में कभी भी लक्ष्मी माता का वास नहीं होता है। उसके घर हमेशा दरिद्रता बनी रहती है। नशे की लत व्यक्ति की उम्र कम करती है और मादक चीज़ों का सेवन करने से राहु का विपरीत प्रभाव भी पड़ता है जीवन पर। नंबर 25, झूठी थाली को छोड़ना। दोस्तों, खाना खाने के बाद अपनी झूठी थाली को छोड़कर उठ जाना भी अच्छी आदत नहीं होती। ऐसे व्यक्ति को कभी सफलता नहीं मिलती। कहते हैं कि खाना खाने के बाद में यदि झूठे बर्तनों को सही स्थान पर रखा जाए तो शनि और चंद्र के दोष दूर होते हैं, साथ ही लक्ष्मी जी भी प्रसन्न होती हैं आपसे। नंबर 26, साफ सफाई। घर की साफ सफाई के साथ ही बाथरूम की भी साफ सफाई बहुत ज़रूरी होती है। अक्सर लोग नहाने के बाद में बाथरूम को गंदा ही छोड़ देते हैं। ऐसा करने से चंद्र के अशुभ फल की प्राप्ति होती है और जिन घरों में बिस्तर अवस्थित रहते हैं यानी कि बिखरे हुए रहते हैं, वहाँ राहु का अशुभ प्रभाव देखने को मिलता है। बिस्तर सही नहीं होने से व्यक्ति की दिनचर्या पर भी असर होता है और उसका स्वास्थ्य भी प्रभावित होता है और साथ ही ऐसा करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का भी वास होता है। नंबर 27, चिल्लाकर बोलना। जी हाँ दोस्तों, कभी भी चिल्लाकर नहीं बोलना चाहिए और क्रोध को भी शांत रखना चाहिए। चिल्लाकर बोलने से शनि का अशुभ प्रभाव पड़ता है। इसीलिए आप शांत रहकर अपने कार्य को पूरा करें और फालतू की बातों से दूर रहें। ऐसा करने से शनि देव वहाँ पर प्रसन्न रहते हैं। नंबर 28, गंदे और मैले वस्त्र धारण करना। जो लोग साफ सफाई में रहना पसंद नहीं करते, उनके साथ गरीबी का साथ जीवन भर का रह जाता है। जो लोग नियमित रूप से नहीं नहाते, दांतों की सफाई नहीं करते और गंदे कपड़े पहनते हैं और घर आदि की सफाई नहीं करते, उनका सारा धन बीमारियों के इलाज में खत्म हो जाता है। नंबर 29, दूसरों की कमियां निकालने वाले लोग। गरुड़ पुराण के अनुसार जो लोग स्वभाव से आलोचक हों यानी कि वह हमेशा किसी दूसरे की कमियां निकालते हों और दूसरों के बारे में बुरा बोलते हों, तो माता लक्ष्मी उनसे नाराज रहती हैं। दूसरों पर बेवजह चीखने, चिल्लाने या गुस्सा होने का स्वभाव है तो जीवन में दरिद्रता आती है उनके। नंबर 30, ज़रूरत से ज़्यादा खाना। दोस्तों, आचार्य चाणक्य के अनुसार ज़रूरत से ज़्यादा खाने वाला व्यक्ति कभी धनवान नहीं बन पाता और ऐसे व्यक्ति के घर में दरिद्रता का वास होता है। दरिद्रता व्यक्ति को गरीब बनाती है, साथ ही ज़्यादा खाने वाले व्यक्ति की सेहत भी खराब रहती है। नंबर 31, मेहनत से बचने वाले लोग। दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति परिश्रम से जी चुराता है और कार्य को ढंग से नहीं करता तो माता लक्ष्मी उससे नाराज रहती हैं और गरुड़ पुराण में लोगों को अपने इस व्यवहार से बचने को कहा गया है। वहीं गरुड़ पुराण में अत्यधिक खाना भी व्यक्ति की दरिद्रता का कारण माना गया है। नंबर 32, नाखून चबाना। नाखून चबाना आत्मविश्वास के कम होने की निशानी होती है, साथ ही यह बुरी आदत कई बीमारियों का कारण भी बनती है। वहीं ज्योतिष की नज़र से देखें तो नाखून चबाने की आदत को कंगाली और बर्बादी को खुद न्योता देने वाली आदत बताया गया है। इस आदत के चलते कुंडली के ग्रह बुरा असर देने लगते हैं। नंबर 33, व्यक्ति को हमेशा मीठे बोल बोलने चाहिए। कड़वा बोल बोलने वाले व्यक्ति को कोई पसंद नहीं करता।
वहीं ऐसा व्यक्ति बात बात पर दूसरों को दुख पहुंचाकर खुद का नुकसान कर लेता है। ऐसे व्यक्ति का कोई दोस्त नहीं बनता, वहीं उसके दुश्मनों की संख्या ज़्यादा होती चली जाती है। नंबर 34, अनहेल्दी डाइट लेना। जो लोग अनहेल्दी भोजन करते हैं वह हमेशा अस्वस्थ रहते हैं। ऐसे में अगर धनवान बनना है, दरिद्रता से पीछा छुड़ाना है, तो भोजन की आदत में बदलाव लाएं और अपनी लाइफ स्टाइल में भी हेल्दी भोजन, व्यायाम, योग आदि को शामिल करें। नंबर 35, जूते चप्पल अव्यवस्थित रखना। ऐसे लोग जो जूते चप्पल को व्यवस्थित तरीके से नहीं रखते हैं, उन्हें अपने कामकाज में बार बार उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है। खास तौर पर घर के मुख्य दरवाजे के सामने जूते चप्पल कभी नहीं रखें। ऐसी जगह पर माता लक्ष्मी का वास नहीं होता। यहाँ तक कि हमें फटे जूते भी पहनने से बचना चाहिए, इससे भी घर में दरिद्रता आती है। नंबर 36, बुरे लोगों के साथ दोस्ती। अगर आप बुरे लोगों के साथ में दोस्ती निभा रहे हैं और उनके साथ उठते बैठते हैं, तो चाणक्य नीति के अनुसार ऐसे लोग कभी भी सफल नहीं होते और हमेशा गरीब ही रह जाते हैं और दरिद्रता का सामना करते हैं। नंबर 37, पैर हिलाना। ज्योतिष शास्त्र में बैठे बैठे पैर हिलाने की आदत को बहुत ही अशुभ माना गया है। ऐसी स्थिति व्यक्ति के मानसिक तौर पर कमज़ोर होने का इशारा है। साथ ही कुंडली में चंद्रमा को कमज़ोर करके तनाव का शिकार बनाता है और घर में दरिद्रता लाता है। नंबर 38, पशु पक्षियों, जानवरों को भोजन ना देना। दोस्तों, पशु पक्षियों को दाना डालने और बेजुबान जानवरों को भोजन कराने से बहुत पुण्य मिलता है। इससे कुंडली के अशुभ ग्रह भी शुभ फल देने लगते हैं। खास तौर पर इससे बुध ग्रह मजबूत होता है और इससे करियर की रुकावटें दूर होती हैं। नंबर 39, लालच का भाव रखना। बड़े बुजुर्गों ने हमेशा ही लालच को बुरी बला का नाम दिया है, इसीलिए जितना संभव हो सके इस बुरी बला से दूरी बनाकर रखें। लोग लालच के कारण सुखी परिवार और यहाँ तक कि जीवन को भी नष्ट कर देते हैं और साथ ही लालची व्यक्ति गलत मार्ग को भी अपनाने लगता है। ऐसे लोग कभी भी सुखी नहीं होते। नंबर 40, तिजोरी के पास झाड़ू। जी हाँ दोस्तों, तिजोरी के पास झाड़ू या वह अलमारी जिसमें रुपए गहने रखे हों, तो उसके पास झाड़ू बिल्कुल भी ना रखें। घर में कैश लॉकर को इस तरह से रखें कि जो घर के उत्तर दिशा में खुलता हो। लॉकर में कुबेर की तस्वीर रखने से घर में खूब समृद्धि आती है। कई बार लोग अलमारी में चाबी लगाकर छोड़ देते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से धन में हानि होती है। यदि आपने घर की सीढ़ी के नीचे तिजोरी रखी है या वह अलमारी जिसमें रुपए रखते हैं, तो उसे हटा दें। ऐसा करना अशुभ माना जाता है। नंबर 41, घर के टूटे बर्तन। टूटे हुए बर्तन में खाना नहीं खाना चाहिए। सभी के साथ बैठकर खाने के दौरान सभी के साथ उठना चाहिए। ऐसा नहीं करने पर घर में दरिद्रता का वास होता है। नंबर 42, घर में मुर्दा शरीर एक दिन से अधिक पड़ा रहता है तो वहाँ दुर्भाग्य के साथ साथ अन्य राक्षस भी निवास करने लगते हैं। और दोस्तों, जिस घर से गाय, भैंस, घोड़ा आदि जानवर भूखे प्यासे लौट जाते हैं, उस घर में दरिद्रता का वास होता है। जो धर्म परायण नहीं है, सदाचार का पालन नहीं करता, अपने नित्य कर्मों को करना छोड़ देता है, वहाँ से लक्ष्मी माता चली जाती हैं और दरिद्रता वहाँ अपना घर बना लेती है। और इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि घर के दक्षिण पश्चिम में स्विमिंग पूल का निर्माण कभी नहीं करना चाहिए। इससे घर में दुख और दरिद्रता बढ़ती है। नंबर 43, पड़ोसी की ऊंची बिल्डिंग। आपके घर के सामने अगर कोई बहुत ऊंची इमारत है तो इससे आपके घर की प्रगति और समृद्धि का रास्ता बाधित होता है। घर बनवाने या खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखें तो अच्छा होगा। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय भगवान विष्णु और जय माता लक्ष्मी ज़रूर लिखें। धन्यवाद दोस्तों।